हेलो एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम एग्जाम वर्ल्ड। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जापान के बारे में मैंने बताया था, आपको बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है यहाँ पे डायनेस्टीज और पीरियड का एक सीक्वेंस में होना। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे गाइस। खैर, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसका ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे ये कहा जाता है कि टोटल एक्टिव वोल्केनोज कितने हैं जापान के अंदर। आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको 108 मिलेंगे, कहीं 110 मिलेंगे और कई जगह 100 लिखा हुआ। तो आप इसे एक अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, इसको एग्जैक्ट डाटा नहीं है। तो आप यहाँ पे 100 एक्टिव वोल्केनोज हैं, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा एक लोएस्ट पॉइंट की बात आती है, तो लोएस्ट पॉइंट जो यहाँ पे है वो हाचिरोगाता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हाचिरोगाता। शिंतो जो है, शिंतो रीजन को जापान में किस नाम से जानते हैं आप? हम इंग्लिश में उसे शिंतो कहते हैं, लेकिन अगर उसका जापानीज नाम क्या है तो जापान में उसको कामिनो मिची के नाम से जानते हैं, कामिनो मिची। इसके अलावा आप देखेंगे अगर ऑफिशियल करेंसी, यहाँ का जो ऑफिशियल करेंसी है वो येन है। ठीक है, येन बोलते हैं इसको। और फेमस जो कंपनीज, यहाँ से भी क्वेश्चंस जेईई के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फेमस कंपनीज कौन कौन सी हैं? तो फेमस कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो टोयोटा मोटर्स हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे निसान मोटर्स है, होंडा मोटर्स है। इसके अलावा कैनन, आप मोस्टली कैमरा यूज करते होंगे कैनन का। उसके अलावा हिटैची है, सुजुकी मोटर्स है, तोशिबा है और भी बहुत सारी कंपनियां, मित्सुबिशी है, ठीक है, पैनासोनिक है। ये सारी कंपनियां जापान से हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो सुजुकी मोटर्स की हमने बात की। सुजुकी मोटर का सबसे बड़ा जो लाइक प्लांट है इंडिया में वो कहाँ है? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सुजुकी मोटर्स का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में जो गुड़गांव के पास मानेसर है वहां पे है। उसके साथ साथ आप देखेंगे हाई स्पीड ट्रेन की बात करें, जो यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन है जिसको हम मोस्टली बुलेट ट्रेन के तौर पे कहते हैं, तो बुलेट ट्रेन को जापान में किस नाम से जानते हैं? तो बुलेट ट्रेन को वहाँ पे शिंकानसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिंकानसेन। उसके अलावा यहाँ के नेशनल डिश जो है, नेशनल डिश की बात करें तो नेशनल डिश यहाँ पे सुशी है। इसके साथ साथ आप नेशनल डांस की बात करें तो नेशनल डांस जो यहाँ पे है वो नो माय है। ठीक है, एंड गेम की बात करें तो गेम भी यहाँ पे मेन वो जूजित्सु है। और आप देखेंगे सुमो रेसलिंग, सुमो रेसलिंग जो वहाँ का एकदम ट्रेडिशनल गेम है। ठीक है, खैर अब जापान में तो सुमो रेसलिंग कम होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे एक और आता है, आपका जो पॉइंट आता है वो आता है लॉन्गेस्ट रिवर। जापान का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो सिनानो रिवर है, जो कि वहाँ की सबसे लंबी रिवर है। एक आपने पढ़ा हो कभी या जिसके बारे में कभी भी स्टडी किया हो तो टेल ऑफ गेंजी नाम सुना होगा। टेल ऑफ गेंजी जो है, पहली बात तो एक वुमन के द्वारा लिखा गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल माना जाता है, फर्स्ट नॉवेल ऑफ द वर्ल्ड इसे कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो एक आपको जो ब्राइड का ट्रेडिशनल हेड्रेस होता है जिसको सुनो काकुसी के नाम से जानते हैं। सुनो काकुसी नया होगा आपके लिए, आपने कभी नहीं पढ़ा हो शायद, लेकिन ये काफी लाइक जैसे क्वेश्चंस कुछ देखें कि लैंग्वेज रिलेटेड आते हैं तो उनमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुनो काकुशी इसका मतलब वो ब्राइड्स ट्रेडिशनल हेड्रेस। ठीक है, इसके बाद हम इधर देखते हैं तो यहाँ पे डायनेस्टीज पीरियड की चर्चा की जाती है। डायनेस्टीज पीरियड को मैंने एक सीक्वेंस में आपके लिए लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नारा पीरियड हो गया, हैनान पीरियड है। उसके अलावा इसी सीक्वेंस में कामाकुरा पीरियड आ जाता है, मुरोमाची पीरियड आ जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे आजुची, मोमोयामा है, एडो पीरियड है और मेजी पीरियड। ये सभी पीरियड को मैंने एक सीक्वेंस में किया हुआ है, तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। कई बार जेईई क्वेश्चन डायनेस्टीज को सीक्वेंस में करके पूछ लेता है, आपने देखे होंगे पुराने मैच करने के लिए दे देता, तो आपको कंफ्यूजन वहां पे हो जाता है। तो शायद अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये पूरा ईयर वाइज एक सीक्वेंस में है, इसी सीक्वेंस में आप सीधा याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर। इनको मैं समझा देता हूँ थोड़ा ब्रीफली। फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर जो है वो 1894 से 1895 के बीच में हुआ था। और अगर हम कहें तो ये किस किस के बीच में हुआ था ये हमें पता होना चाहिए। जिस टाइम फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर हुआ उस टाइम जापान में किंग डायनेस्टी होता था। इधर आप देखेंगे अगर चाइना के अंदर किंग डायनेस्टी होता था और जापान के अंदर जो मेजी था, तो हम देखेंगे यहाँ पे एम्पायर ऑफ जापान जो मेजी डायनेस्टी था उसके बीच में और किंग डायनेस्टी के बीच में ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो 1894 से लेकर 1895 के बीच में हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रीटीज आपको पता होनी चाहिए, तो जो ट्रीटीज है वो आपका सिमोन्स की जो ट्रीटी थी वो हुई थी इस वॉर को
जब खत्म किया गया तो पीस ट्रीटी के तौर पे ट्रीटी ऑफ सिमोनिक्स की हुई थी। अब यहाँ का इफेक्ट क्या हुआ वो काफी ज्यादा वास्ट हो जाएगा, सीधा सा है कि उसका जो चाइना का हम कहीं कोरिया के ऊपर कमांड था वो काफी कम हो गया था उसके बाद। उसके अलावा आप देखेंगे एक आता है रूसो जापानीज वॉर। रूसो जापानीज वॉर की बात करूं तो किस ईयर में खत्म हुआ था ये, तो रूसो जापानीज वॉर जो है वो 1904 से लेकर 1905 तक चला था। और ये जो जापान है ये सीधा सीधा रशिया चला गया था। उस टाइम रूसो जापानीज वॉर के टाइम पे निकोलस सेकंड ही वहां पे एम्परर हुआ करता था। और ये रूसो जापानीज वॉर में इन्होंने मंचूरिया वगैरह कब्जा कर लिया, वहां के जो रेल रोड्स थे जब रशिया के उन पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसके अलावा बैटल ऑफ यालू पढ़ेंगे उसी दौरान में, अगर आपने रशिया पढ़ा होगा तो वहां पे बहुत सारी चीजें इसके बारे में एक्सप्लेन मिलेगी आपको। लेकिन इस दौरान भी यही पूछा जाता है कि रशिया में कौन एम्परर था, तो मेजी जो डायनेस्टी चल रहा था वो वहां पे बना हुआ था। खैर इसके बाद एक आता है ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समouth। जब ये रूसो जापानीज वॉर खत्म होता है तो वहां पे जो ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समouth के नाम दिया गया उसको। और ये जो थियोडोर रूजवेल्ट थे और वो मीडिएटर बन के आए थे, तब जाके ये ट्रीटी पूरी हुई थी। उसके बाद आप देखें कि वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन मोस्टली राइज होते हैं वो एक तो क्वेश्चन जो राइज होता है वो राइज होता है पर्ल हार्बर अटैक हुआ था। जो पर्ल हार्बर अटैक जो यूएस का था उस पे जापान ने अटैक किया था, तो वो कब किया था, एक तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिरोशिमा और नागासाकी से। हिरोशिमा और नागासाकी की अगर मैं बात करूं तो हिरोशिमा और नागासाकी दो इसके शहर थे जिनके ऊपर अटैक हुआ था और इनके ऊपर एटॉमिक बम गिराया गया था, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 6 और 9 अगस्त 1945 को एक एटॉमिक अटैक हुआ। और एटॉमिक अटैक में जापान के ऊपर यूएस ने 2 एटॉमिक बम गिराए, जिसमें एक एटॉमिक बम का जो नाम था वो लिटिल बॉय था और एक एटॉमिक बम का नाम फैट मैन हुआ करता था। इन दोनों एटॉमिक बम को गिराने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1910 टू 1945 लगभग 35 साल कोरिया के ऊपर कॉलोनियल रूल किया था जापान ने। तो आपको ध्यान में रखना होगा कोरिया का जो कॉलोनियल रूल है वो खत्म कब हुआ था, वो खत्म हुआ था आपका 1945 में जब जापान के ऊपर यूएस ने एटॉमिक अटैक किया था। सो गाइस पूरा जापान का एक जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको इन दोनों वीडियोस में दे दिया। आपने लास्ट वीडियो भी देखा होगा और ये वीडियो में आपको चीजें मैंने कोशिश की है कि आपको डायनेस्टिक रूल्स वगैरह सारे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ गाइस एग्जाम बट आपको टेस्ट सीरीज है, नोट्स सेपरेट प्रोवाइड करवा रहा है। क्लासेस जो ज्वाइन करना चाहते हैं केवल जीके के लिए वो चल रही है, देन यू कैन जॉइन अस एंड आप टेस्ट सीरीज भी सेपरेट ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ भी सेपरेटली ले सकते हैं। खैर वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी।